दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में अब विदेशी शराबों की रेट तय। राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए जरूरी खबर है। आबकारी विभाग ने विदेश से इंपोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स को निर्धारित कर दी है। पिछले साल विभाग ने इन शराब की रेट्स को निर्धारित नहीं किया था। इसके कारण ये गैर कानूनी तरीके से राजस्थान के ठेकों पर बिक रही थी, जो पास के राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से मंगवाई जा रही थी। इस बार आबकारी विभाग ने जो रेट्स इन शराब की तय की है, इसकी MRP भी बढ़ाई गई है। आबकारी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में पिछले साल विभाग की ओर से विदेशी शराब की रेट्स तय कर दी गई थी, लेकिन कंपनियों ने उसे मानने से मना कर दिया था। इसके कारण अधिकांश दुकानों, बार और होटलों में जो शराब बेची गई वह सब गैर कानूनी थी। अगली खबर, गहलोत सरकार के खिलाफ 11 मई से पदयात्रा पर जाएंगे पायलट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। पायलट ने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। यह पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसी बातें मुझसे भी की जाती है, लेकिन मैं मंच पर ये कहूँ तो यह शोभा नहीं देता है। अगली खबर, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुने भजन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी माउंट आबू दौरे पर रहे। वे माउंट आबू में कांग्रेस के सर्वोदय संगम कैंप में शामिल हुए और दोपहर बाद लौट गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार राजस्थान आए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को माउंट आबू पहुंचेंगे। यहाँ उनके कई कार्यक्रमों में शामिल होने की जानकारी है। राहुल गांधी दिल्ली से रूटीन फ्लाइट के जरिए उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहाँ डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी की अगवानी की थी। इसके बाद उदयपुर से हेलीकॉप्टर से माउंट आबू पहुंचे थे। अगली खबर, दोस्ती नहीं करने पर युवती का गला घोट कर मारा। एक युवक ने अपने ही साथ पढ़ने वाली युवती को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। जब युवती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग बनाई। पहले गला घोटा और इसके बाद सरिया से हमला कर उसे जान से मार दिया। मामला नागौर जिले के खाटू बड़ी गाँव में सोमवार सुबह 10 बजे का है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रकाश लोहार को 12 घंटे में ही सोमवार रात 10 बजे उसके गाँव खाटू बड़ी से गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, 6-6 लाख और संविदा कर्मी पर बनी सहमति। लड़ाकू विमान MiG-21 के सोमवार को क्रैश होकर बलोल नगर में एक घर पर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। प्रशासन और परिजनों के बीच 6-6 लाख रुपए नौकरी देने और संविदा नौकरी देने पर सहमति बनी। इसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस ने पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरचूरी में रखे 3 शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। इसके साथ ही परिजनों और ग्रामीणों का पीलीबंगा CHC में चल रहा धरना भी समाप्त हो गया। लिखित समझौते के अनुसार 3 मृतक महिलाओं के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार से 6-6 लाख रुपया मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और नया मकान बनवा कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए केंद्र व राज्य सरकार को अनुशंसा भिजवाए जाने पर सहमति बनी। अगली खबर, 9 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झालवाड़ जिले की डग थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों से तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और करीब 35,000 रूपए कैश भी जब्त किया है। तस्करों से पकड़ी गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 लाख रूपए बताई जा रही है। SP ऋचा तोमर ने बताया कि मादक पदार्थ के खिलाफ स्थानीय पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार रात को जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद नाकाबंदी के दौरान घाटी डोबड़ा की तरफ से आ रही एक कार की तलाशी में 4 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। अगली खबर, पोते की चाह में पोती की हत्या। लड़के की चाह में दादी ने अपनी ही 10 माह की पोती को जान से मार डाला था। इसमें जेठ के बेटे ने साथ दिया था। पुलिस ने सख्ती से जांच की तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दादी और सहयोगी जेठ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला चित्तौड़गढ़ शहर से 80 किलोमीटर दूर निकुंभ इलाके का है। SP राजन दुष्यंत ने बताया कि निकुंभ थाना क्षेत्र के आलाखेड़ी गाँव में 7 महीने पहले 10 महीने की एक बच्ची मिष्टी उर्फ मधु का शव मिला था। बच्ची की दादी लीला मेनारिया पति भंबरलाल मेनारिया ने ही मिष्टी के मुंह नाक पर हाथ रखकर उसकी सांस रोक दी थी।
अगली खबर जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जयपुर ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर के 250 वार्डों में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान जयपुर बम ब्लास्ट इंसाफ मांगे राजस्थान के नाम से सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश की जयपुर बम धमाकों के दौरान देश में 5 बड़े धमाके हुए थे। इनमें समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव बम ब्लास्ट, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट और जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इनमें से जयपुर बम ब्लास्ट के अलावा चारों मामलों में जांच एनआईए को सौंपी गई है। अगली खबर मंत्री खाचरियावास ने सीएम पर साधा निशाना, कहा सरकार राहुल और सोनिया ने बचाई, दूसरे गलतफहमी में ना रहे। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि मंत्री ने इस बार सीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी सूत्रों की माने तो उन्होंने इस बार बिना नाम लिए गहलोत को नसीहत दी है। खाचरियावास ने कहा कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार उसने बचा ली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बची है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौसा में कहा कि साल 2020 में राजस्थान में आए सियासी संकट के दौरान हम सब कांग्रेस विधायकों को बाड़ेबंदी में बंद होना पड़ा था। अगली खबर सब्सिडी के लिए किसानों से मांगे आवेदन, 15 मई तक किसान साथी पोर्टल पर करें अप्लाई। दौसा में उद्यान विभाग की योजनाओं पर सब्सिडी के लिए 15 मई तक राज्य किसान साथी पोर्टल पर किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। उद्यानिकी गतिविधियों, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, सेडनेस हाउस, प्लास्टिक मल्च, लो टनल, कम लागत प्याज भंडारण, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत के लिए 15 मई 2023 तक इच्छुक और पात्र किसान नजदीकी ई मित्र किसान केंद्र पर जाकर राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर सीएम अशोक गहलोत पर गरजे सचिन पायलट, कहा आरोपों में नहीं है दम। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में व्याप्त आपसी सियासी द्वंद्व ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और सरे मंच से सीएम गहलोत और उनके समर्थक विधायकों पर भाजपा से सांठगांठ और पैसे लेने जैसे संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए पायलट ने भी खुलेआम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने कहा कि जिनका पूरा सियासी जीवन ही पैसे के दम पर पनपा है, उन्हें तो हर चीज में पैसा दिखाई देगा ही, और वे ही लोग ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास पैसे के लेन देन के सबूत हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पायलट ने कहा कि मैं किसी पर भी आरोप लगा दूं कि वो 1000 करोड़ खा गया, कोई 10,000 करोड़ खा गया या फिर कोई 1 लाख करोड़ खा गया हो, इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है।